भरथरी वैराग्य शतक भाग 14। भरथरी जी कहते हैं, प्यास लगे जब पान करत शीतल सुमिष्ट जल, भूख लगे तब खात भात घृत दूध और फल। बढ़त काम की आग तब ही नौ वधु संगरति, ऐसे करत विलास होत विपरीत देवगति। सब जीव जगत के दीन भरत, खात पियत भोगहु करत, ये महारोग तीनों प्रबल बिना मिटाए नहीं मिटत। आदमी को जब प्यास लगती है तब वह शीतल मीठा जल पीता है। भूख लगने पर जो मिलता है आहार ग्रहण करता है। जब काम की आग बढ़ती है तब वह स्त्री की संगत करता है, या स्त्री है तो पुरुष की संगत करती है। इस प्रकार विलास करते करते देव की गति विपरीत हो जाती है। देव यानी कर्म, जो कुछ कर्म हमने बनाया है वही देव है, और उसकी गति विपरीत हो जाती है। हम बंधनों में जकड़कर संसार में रोते हैं। संसार के सारे जीवों की यही दशा है। वे खाते हैं, पीते हैं और भोग विलास करते हैं। ये तीनों महारोग हैं जो बिना मिटाए नहीं मिटते। खाना पीना तो शरीर के लिए जरूरी है, खाने पीने में कोई लालसा ना हो, किंतु शुद्ध सात्विक सुपाच्य देखकर थोड़ा सा खा लें। काम भोग तो बिल्कुल दुखदायी है। कल्याणार्थियों को चाहिए कि उसका सर्वथा त्याग करें। गृहस्थों को भी संतान के बाद ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। संतान हो गई फिर अपने को उस कीचड़ में डालने से क्या फायदा, जिसका फल ही उद्वेग है, क्षीणता और मलिनता है, पछतावा है और मन इंद्रियों को निचोड़ना है। यह बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है। कोई 10 मन दूध मथ कर मक्खन निकाले और ले जाकर नाली में डाल दे तो लोग उसको कितना पागल कहेंगे, कितना मूर्ख कहेंगे। वही काम लोग कर रहे हैं। खा पी कर जो शरीर में शक्ति इकट्ठी हो उसको नष्ट कर देना कितनी बड़ी भूल है। इसीलिए काम वासना, काम क्रिया, काम भोग का पूर्ण त्याग होना चाहिए। नर सेवा तजी ब्रह्म भजी, गुरु चरणन चितलाय, कब गंगा तट ध्यान धर, पूजोंगे शिव पाए। संसारियों की सेवा छोड़कर गुरु और शिव के चरणों में लगकर कब गंगा के तट पर बैठकर आत्मलीन होऊंगा। भरथरी जी कितना सुंदर बात कहते हैं। संसारियों की सेवा करने से कुछ फल की प्राप्ति नहीं, बल्कि मन और बंधन में पड़ता है। गुरु की सेवा, शिव की सेवा, गंगा के तट पर बैठकर आत्मलीन कब होऊंगा। पैसा कमाना है तो सेवा करना ही है। शरीर के लिए पैसों की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए। जिसके यहाँ रहें वहाँ विनम्रता से सेवा करना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम उच्च वर्ण के हैं और जिसके यहाँ हैं वह निम्न वर्ण का है। सब मनुष्य हैं, जाति वर्ण से क्या फर्क पड़ता है। उच्च वर्ण के बनो तो अपने घर बैठे रहो। एक ब्राह्मण कहे जाने वाले का लड़का घर से भागा और कहीं दूर चला गया। उसके मित्र ने एक सेठ की दुकान में उसकी नौकरी लगवा दी। सेठ सुबह आया, दुकान खोला और उससे कहा, पंडित जी झाड़ू लो और दुकान को बुहार दो। उसको बहुत बुरा लगा। सेठ ने उसे पंडित जी इसलिए कहा क्योंकि रस्म है, जिसका नाम ब्राह्मण है उसे लोग पंडित कह देते हैं। तो वह नौकरी छोड़कर घर भाग आया। जब तुम नौकरी करने गए हो तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, कचरा फेंकना पड़ेगा, मालिक जो कहे सो करना पड़ेगा। तो जहाँ रहे वहाँ सेवा करना चाहिए। किंतु यहाँ का भाव कुछ दूसरा है। जिसको वैराग्य है वह क्यों किसी सेठ साहूकार की सेवा करे, वह किसी की क्यों गुलामी करे। वह तो किसी राजा महाराजा सेठ साहूकार की सेवा छोड़कर गुरु के चरणों में चित्त लगाकर उनकी सेवा करेगा। गंगा के किनारे ध्यान धारण करेगा और आत्म स्थित होगा। आत्मा ही शिव है और आत्म स्थिति ही शिव की पूजा है। बसें गुहागिरी सुचित शिला सैया मनमानी, वृक्ष वकल के वसन स्वच्छ सुरसरी का पानी।
वन मृग जिनके, मित्र वृक्ष फल भोजन जिनके, विद्या जिनकी नारी नहीं, सुरपति सम तिनके। ते लगत इस सम मनुज मोहि तनु, सुचि ऐसे जग भये। जे पर सेवा के काज को, हाथ नाई जोरत नये। जिन्होंने पवित्र पर्वत की गुफाओं की शिला को अपनी सैया बना ली है, वृक्षों की छाल को कपड़ा बना लिया, और जो पवित्र गंगा नदी का जल पीता है, वन के पशु जिनके मित्र हैं और वृक्षों के फल भोजन हैं, आत्मविद्या जिनकी पत्नी है और जो निरंतर आत्मज्ञान में रमता है, इंद्र उसके सामने कुछ नहीं है। ते लगत ईस सम मनुज मोहि तनु, सुचि ऐसे जग भये। वे मनुष्य हमें ईश्वर के समान लगते हैं जिन्होंने अपने तन मन को पवित्र कर लिया है और पराये की सेवा में हाथ जोड़कर नहीं जाते हैं। यहाँ भी वही बात है, रजवाड़ों की सेवा से घृणा की गई है। भर्तृहरि जी स्वयं पहले राजा थे, वे रजवाड़ों की दुर्दशा जानते थे, इसलिए उनसे बड़ी घृणा हुई। इन कामी कुचालियों की सेवा में सुबह से उठकर जाना कितना दुखमय है, किंतु जो तुम्हारे विकारों को धोते हैं, ऐसे सद्गुरु की शरण में क्यों नहीं जाते हो। सोहत जो शिव शीस जटा, सुरसरी की धारा, बट तरुबल कल फूल जासु, सतवृत्ति अपारा। त्याग सुखद अस गंग कौन, ऐसो नर वो है। परिजन करुणाहीन नारी को, आनन जो है। दीर्घ श्वास सो विपत्ति ज्वर, जीर्ण भारी गहतु हैं। सब विधि दुख की खानयति, निर्दय जहित्य कहतु हैं। शिव जी के सिर की जटा में शोभायमान गंगा आज धरती पर बहती है। उसके तट पर बरगद आदि के वृक्ष लगे होते हैं। एकांत स्वच्छ प्राकृतिक निवास, वृक्षों की छाल के वस्त्र, फूल फल कंद आदि का भोजन, पुष्कल निर्वाह की वस्तुएं हैं। ऐसे सुखदायी गंगा तट के निवास को छोड़कर कौन समझदार होगा जो स्त्री पुत्र आदि के कठोर तथा करुणाहीन मुंह को देखना चाहेगा। कला भरे विपत्ति ज्वर के दीर्घ श्वास से पीड़ित सब प्रकार से दुख उत्पन्न करने वाली स्त्री, वैराग्य वृत्ति वाले पुरुष को स्त्री दुख की खानी लगती है, तो वैराग्य प्रिय नारी को पुरुष दुख की खानी लगेगा ही। वस्तुतः दुख की खानी तो दैहिक काम, पिपासा तथा संतान की तृष्णा है। आत्मबोध से यह पिपासा तथा तृष्णा मिट जाने पर सारे दुखों का अंत है। वैराग्यवान और लेखक अधिकतम पुरुष हुए हैं, इसलिए वे स्त्रियों पर कटाक्ष किए हैं, क्योंकि उनका मन स्त्रियों में बंधता था। स्वयं भर्तृहरि जी अपनी पत्नी पिंगला के दुष्चरित्र से आहत थे। पिंगला पर वे पूर्ण स्नेह रखते थे और पिंगला घोड़ा दरोगा से फंसी थी। जब यह पर्दा खुला तब उनको वैराग्य हुआ, वे सच्चे वैराग्यवान हुए। ऐसी सब स्त्रियां नहीं होती है कि सब पुरुष भी भ्रष्ट नहीं होते हैं, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर पर नारी में रत होते हैं। कुल मिलाकर स्त्री पुरुष कोई हो, उनके मन का विकार ही उनके बंधन है। अपनी देह ही बंधन का कारण है। देह में वासना उठने पर ही ये सब स्वाभाविक से होते हैं, इसलिए अपनी देह से सावधान रहें। स्त्री या पुरुष जो कल्याणार्थी हैं, उन्हें तो एक दूसरे से सदैव सावधान और दूर रहने की जरूरत है। जो गृहस्थ हैं वे भी अपने पराये सब से सावधान रहे। अपनी आग हो या दूसरे की आग हो, वह छप्पर में जब पड़ेगी तो जलाएगी। इसलिए विरोधी आलम्बन से पूर्ण विरक्त रहें और आत्मचिंतन में रत रहें। जहाँ तक गंगा तट निवास, जल फल असन और वलकल वसन की बात है, इस पिनक से मन वश में नहीं होता है, अपितु वैराग्यवान सद्गुरु संतों की शरण में रहकर सेवा, स्वाध्याय तथा साधना करते हुए मन वश में होता है। भड़काऊ बातों में साधक न पड़े। गंगा तट पर फल मूल का आहार मिलना आजकल सहज नहीं है। आजकल फल फूल बाजार से ही खरीद कर लाना पड़ेगा
अथवा किसानों के खेत से लाना पड़ेगा। काशी में यह शिव बसत बैठी तासु उद्यान, विविध असन समतप नहीं देखो उग्र महान। देखो उग्र महान भीख जहाँ सुंदर भूषण, खंड एक कौपीन बसन बहुमूल्य अदूषण। मरण ही मंगल करण मिले जहाँ हर अविनाशी, को ऐसो विद्वान तजय जो ऐसी काशी। काशी में शिव जी रात दिन बसते हैं। काशी का दूसरा नाम अविमुक्त है। जहाँ से शिव जी कभी अलग नहीं होते वही काशी है। वहाँ के उद्यान में बैठकर अनेक प्रकार का भोजन करना महान तप। भर्तृहरि जी सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि आज भी सन्यासी लोग मधुकरी शिक्षा मांगकर शाम को बाग फुलवारी में भोजन करते हैं। पुराने मान्यतानुसार भर्तृहरि जी कहते हैं कि काशी की बाग फुलवारी में भोजन करना महान तप है। वहाँ भिक्षा करना सुंदर भूषण है, और कौपीन का एक खंड वस्त्र मिल जाए तो वह दूषण रहित कीमती चीज है। मरण ही मंगल करण, वहाँ मरना ही मंगल करण है, क्योंकि मरने पर हरेक को वहाँ अविनाशी शिव जी मिलते हैं। इसलिए कौन ऐसा विद्वान होगा जो काशी को छोड़ेगा। इसीलिए तो कितने सन्यासी जो भारत के किसी कोने में रहे, भावना की पिनक आती है तो वे काशी चले जाते और वहीं रहते। धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई काशी पहुँचे तो पत्थर से अपने पैरों को कुचल दे, जिससे इच्छा होने पर भी कभी बाहर ना जा सके। जब यह लिखा गया तब ट्रेन और बसें नहीं थी, अब तो टिकट कटाए बैठे और चल दिए। काशी की महिमा का वर्णन बहुत पहले से किया गया, परंतु महिमाओं में अतिशयोक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, किसी पवित्र स्थान में जाने से जरूर मन में पवित्र भावना बनती है, लेकिन आदमी जहाँ रहे वही काशी है। मन मक्का दिल द्वार का काया काशी जा, 10 द्वारे का देहरा जा में ज्योति विछान सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अर्थात जहाँ साधु संग हो वही काशी है। स्वयं विवेक से रहना चाहिए। बैठी पौरिया द्वार घड़ी, छड़ी कर पहरो राखत, सोवत स्वामी हमार जाहू तुम ऐसो भासत। करी है क्रोध अपार लखै जो तुमको द्वारे, जाहू विश्वपति द्वार तहाँ नहीं रोक न हारे। जहाँ निर्दय कटुवादी नहीं अवश्य तहाँ चली जाइए, वहाँ निर्भय ब्रह्मानंद सुख ब्रह्मानंद वहाँ पाइए। ऐ कामनावशी जीव कहाँ भटक रहे हो। भर्तृहरि जी कहते हैं, एक कामनावशी जीव, काम से ग्रसित जीव कहाँ भटक रहे हो। इन रजवाड़ों के दरवाजों पर क्यों जाते हो। यहाँ तो छड़ी लेकर दरबान खड़ा होगा, वहाँ तुम्हें घुसने नहीं देगा और कहेगा हमारे स्वामी से मिलो, अभी जाओ। अगर तुम्हें दरवाजे पर देखेंगे तो वे बड़ा क्रोध करेंगे। भर्तृहरि जी कहते हैं, ऐ लोगों, रजवाड़ों के दरवाजों पर न जाओ, विश्वपति के दरवाजे पर जाओ। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं, वहाँ कोई निर्दय और कटु वचन बोलने वाला नहीं है। वही निर्भय ब्रह्मानंद है और वही ब्रह्मानंद पाओगे। ब्रह्मानंद का मतलब है उच्च आनंद, वह मन की निष्काम अवस्था है। विश्वपति कहीं कोई नहीं है, आत्मा ही विश्वपति है। उपनिषदों में भी इस जीव को ही सम्राट कहा गया है। जो कामना को छोड़कर आत्मलीन हो जाता है वह सम्राट हो जाता है, बादशाह हो जाता है। आत्मा ही विश्वपति है और अपने आत्मा में लौट आना ही विश्वपति धाम में पहुंच जाना है। निष्काम होकर आत्मलीनता ही ब्रह्मानंद है, महाआनंद है।